ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका आध्यात्मिक दोस्त नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। पिछले भागों में हमने पंचांग को जाना था और आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे राहु काल की। राहु काल क्या होता है, राहु काल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और राहु काल दिन के किस भाग में आता है। आइए विस्तार से जानने के लिए इस भाग में जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहु काल का विशेष तौर पे दक्षिण भारत में ही विशेष प्रचलन है और हमारे यहाँ उत्तर भारत में राहु काल का प्रचलन कम है। लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग राहु काल को देख के अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए राहु काल को जानना जरूरी है। राहु काल जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, राहु काल मतलब राहु का समय। दिन के जिस भाग में राहु का पाप बढ़ जाता है उस समय को राहु काल कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को अशुभ ग्रह माना गया है और राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए मनाही है। कोई भी हम मांगलिक कार्य नहीं कर सकते और अगर कोई हमें यात्रा पे जाना हो, इन जॉब के लिए जाना हो और इंटरव्यू के लिए जाना हो या किसी भी विशेष जो कोई भी कार्य जो हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, ऐसे कार्यों को हमें राहु काल में करने से बचना चाहिए। अगर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया हो उसके बाद राहु काल आए तो हम उस कार्य को कर सकते हैं, फिर राहु काल का कोई दोष नहीं होता। राहु काल में यदि हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हमें उसमें निश्चिंत ही हानि का सामना करना पड़ता है। राहु काल हर रोज आता है और कई बार तो यह दिन की शुभ चौघड़िया में भी आता है और यदि हमने कोई कार्य शुभ चौघड़िया देख के आरंभ कर दिया और राहु काल का ध्यान नहीं रखा तो हमें उस कार्य में असफलता मिलती है। और यदि हम राहु काल और चौघड़िया दोनों का देखकर ही कार्य करें तो निश्चित तौर पे हमें उस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि हमें वाहन खरीदने के लिए मुहूर्त है तो उस दिन यदि हम शुभ चौघड़िया और राहु काल देखकर वाहन लेने के लिए जाएंगे तो निश्चित ही हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यदि हमने शुभ चौघड़िया देखा और राहु काल को का ध्यान नहीं दिया तो हमें आधी ही सफलता प्राप्त होती है। और इसीलिए शुभ चौघड़िया के साथ साथ राहु काल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राहु काल दिन में लगभग हर रोज 90 मिनट का 1.5 घंटे का होता है और इस अवधि को हमें शुभ कार्य और नए काम आरंभ करने से बचना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो कि राहु काल में करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे यदि हमें प्रतियोगिता में भाग लेना हो, कहीं वाद विवाद में जाना हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य हो या कहीं झगड़े बहस आदि कार्य के लिए जाना हो, किसी से कोई वाद विवाद करना हो, बहस करनी हो, तो ऐसे कार्यों के लिए राहु काल विशेष तौर से सफलता देता है। क्योंकि राहु बाहुबलम, राहु को कहीं आपने अपना प्रभाव दिखाना हो तो ऐसे कार्यों के लिए राहु काल का समय श्रेष्ठ रहता है। आपको राहु काल का समय पता होना चाहिए और राहु काल का समय हर रोज अलग अलग होता है। राहु काल हर रोज अलग अलग समय पे आता है। राहु काल की अवधि लगभग 1.5 घंटे की 90 मिनट की रहती है, लगभग इसीलिए क्योंकि इसमें दिनमान निर्भर करता है। दिनमान मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है उसे राहु काल के लिए 8 बराबर भागों में बांटते हैं और जो 8वां हिस्सा होता है वो उस दिन का राहु काल होता है। तो यह हर रोज अलग अलग समय पे आता है। आइए समय अवधि को देखते हैं। चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस दिन राहु काल किस समय पे होता है। रविवार को यह 8वें हिस्से में होता है, मतलब शाम के समय सूर्योदय से पहले की जो 1.5 घंटा होता है उसमें उस दिन रविवार को राहु काल रहता है। सोमवार को दूसरे हिस्से में, मंगलवार को 7वें हिस्से में, बुधवार को 5वें हिस्से में, गुरुवार को 6ठे हिस्से में, शुक्रवार को 4थे हिस्से में और शनिवार को यह 3रे हिस्से में पड़ता है। सोमवार को राहु काल का समय रहता है प्रातः 7:30 से 9 बजे। मंगलवार को राहु काल का समय रहता है
3 से 4:30 बजे। बुधवार को राहु काल का समय रहता है दिन को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुरुवार को राहु काल का समय रहता है 1:30 बजे से 3 बजे तक। और शुक्रवार को राहु काल का समय रहता है 10:30 से प्रातः दोपहर 12 बजे तक। और शनिवार को राहु काल का समय रहता है प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। और रविवार को राहु काल का समय रहता है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। वार प्रतिदिन 1.5 घंटे के लिए यह अनिष्ट समय रहता है, जिसे शुभ कार्यारंभ में यथासंभव टाल देना चाहिए। दक्षिण भारत में राहु काल का विशेष विचार किया जाता है। यह समय अवधि प्रत्येक नगर के दिनमान के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। राहु काल को ध्यान में रख के यदि कोई कार्य आरंभ किया जाए तो निश्चित तौर पर उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ आपको यह राहु काल के बारे में वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य जानकारी के लिए भी आप एस्ट्रो स्काई पर जुड़े रहें। इस भाग में बस इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।